अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज बात करेंगे मोटरवे पर जो वाक़या हुआ उसके मुलज़म के बारे में। मुलज़म आबद फोर्ट अब्बास का रहने वाला 2013 से 2017 तक उसके ऊपर 8 FIR कटी। हर FIR हर जुर्म के बाद हमारे कानून ने गुंजाइश दी कि जाओ और जाकर दोबारा जुर्म करो, और फिर हाँ इस तरह वो भी बाज ना आया और कानून भी गुंजाइश देता रहा। नाजरीन, आज हम एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? पुलिस तो अपना काम कर रही है, या CCPO साहब के उस बयान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं जो कि हकीकत पर मबनी था। उसने सच बोला, इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो भी सियासतदानों की तरह या दूसरे झूठे लोगों की तरह झूठ बोलता, दिल में कुछ और ज़ुबान पर कुछ और। तो फिर वो CCPO साहब ठीक थे। CCPO साहब ने यही कहा ना कि रात के वक़्त उसको घर से नहीं निकलना चाहिए था। तो नाजरीन, हमारा दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें आज जो एहतजाज हुआ, आप उसको मद्देनज़र रख कर साबित हो जाएगा आपको कि CCPO साहब का बयान जो था वो बिल्कुल ठीक था। आज एहतजाज हुआ मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, आज उसमें फिर इस्लाम दुश्मन अनासर ने हिस्सा लिया और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगे। तो क्या नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोगों का सामना करने के लिए आज हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान में किसी भी होने वाले वाक़या पर एहतजाज शुरू कर देंगे और पाकिस्तान के माशरे को ख़राब करने के लिए हर हद से गुज़र जाएंगे, क्योंकि ये इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। वरना हमारा दीन इस्लाम पर्दे की इजाज़त देता है, लेकिन ये तो जिस्म तक आ गई हैं। ऐसी ख़वातीन हैं जो औरतों के हकूक़ का नारा लगाती हैं, लेकिन पसे पर्दा इनके कुछ और मकासद हैं। तो नाज़रीन, इनके मकासद को मिट्टी में मिलाने के लिए हम सब को एक होना पड़ेगा। और CCPO साहब जैसे लोग जो एक बेहतरीन वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन बयान दिया था। वो कैसे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहूँगा। नाज़रीन, CCPO साहब के बयान को ही आगे बढ़ाकर मैं एक ऐसे वाक़या, ऐसे पॉइंट की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई साजिश है। नाज़रीन, जो लेडीज़ जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, उसके घर से वक़ूआ का डिस्टेंस है तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर। 7 से 10 किलोमीटर, इसमें 3 रिंग रोड पर इंटरचेंज हैं। हर इंटरचेंज के साथ पेट्रोल पंप है। तो नाज़रीन, हर गाड़ी में, ये तो वैसे ही लग्जरी गाड़ी थी, हर गाड़ी में एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ही आपका पेट्रोल एक मखसूस सतह पर आ जाता है, जिससे आपकी गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकती है, तो वो उसकी एक लाइट होती है, वार्निंग लाइट, वो रेड कलर की लाइट चल जाती है। तो जैसे ही वो रेड कलर की लाइट जलती है, वो सामने गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ वो मीटर जो लगा होता है उसमें जलती है। तो इंसान जब भी, ड्राइवर जो होता है, उसका फोकस उसको होता है कि वो उसको देख रहा होता है कि ये लाइट जल गई है। तो उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता किसी का नहीं ध्यान पड़ा, तो उसके लिए भी एक और आगे जाके एक मुकाम आता है। जब 5 किलोमीटर गाड़ी जा सकती है, तो फिर उसका सायरन बजना शुरू हो जाता है कि आपकी गाड़ी अब स्टॉप होने वाली है, इसमें सिर्फ 5 किलोमीटर का पेट्रोल है। तो नाजरीन, वो सायरन ऐसा होता है जैसे आपने सीट बेल्ट लगाई है तो वो नहीं लगाई, तो वो जो सायरन बजता है ना, तो ऐसा ही लग्जरी गाड़ियों में वो बजना शुरू हो जाता है 5 किलोमीटर जब पेट्रोल रह जाता है। तो नाज़रीन, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, उस लेडीज़ के क्या सोच है, उसमें पेट्रोल का क्या मामला है, इसके पीछे कौन खिला रहा है, उसको कौन खेल रहा है, ये सारी दास्तानें आपको पता चल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो ये जो अनासर निकले हैं, इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन, इनसे आप बचें। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग जैसे ही मौका देखते हैं,
یہ اپنے جھنڈے اٹھاتے ہیں، اپنا مقصد لے کر آ جاتے ہیں پاکستان کے معاشرے کو خراب کرنے والا۔ آپ ان سے بچیں۔ سی سی پی او صاحب اپنا کام بالکل صحیح کر رہے ہیں، پولیس اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پولیس نے 2 ملزم نامزد کیے، ایک آج پیش ہو گیا، اس نے کہا جی میں انوالو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ جاری ہے، جیسے ہی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ انوالو ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، پولیس اپنا کام صحیح کر رہی ہے، پکڑ لیں گے ان کو، اتنی جلدی انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ خدا کے لیے آج سے اس پاکستان کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کی بقا کو بچائیں، سلامتی کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، ان کا محاسبہ کریں۔ پاکستان